आज हम आपको रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में बताएंगे। उसका एक फार्मूला होता है n2/n1 n2/n1 बराबर d/d डैश। ठीक, ये फार्मूला होता है जिसमें d क्या है, d आपकी रियल डेप्थ होती है, रियल डेप्थ, और d डैश क्या होता है, अपरेंटेड डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। ठीक है। और n1 n2 ये जो आपका रेफ्रैक्शन होता है और मीडियम के अनुसार होता है। n1 मीडियम में क्या क्या, कभी वाटर या ग्लास या और कोई मीडियम हो या एयर हो, उसमें n की वैल्यू होती है। तो आज हम बताएंगे रियल डेप्थ और अपरेंटेड डेप्थ क्या चीज़ होती है, ये सूत्र कैसे बनाया गया, इसका प्रूफ करेंगे इसको। तो अब देखिए, इसको हम अभी सूत्र निकालेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा एयर है, इधर से देखिए ये वाटर है, ये वाटर का n कितना है, n बराबर है 4/3, n बराबर n इसका वाटर है। ठीक है। और यहाँ पर एयर है, ये वाटर है। ठीक है। वाटर आप देखिए, अब देखिए इसके बारे में अभी हम आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये एयर है, मान लीजिए इसको n1 मान लें, इसको हम n2 मान लें। ठीक है। और ये डेप्थ है, गहराई, ये d है। ठीक है, d है। अगर मान लीजिए कोई चीज़, कोई वस्तु इसकी तली में रखा हुआ है, ये तली में कोई चीज़ वस्तु रखी हुई है, वाटर है, ये वाटर की तली में कोई वस्तु रखी हुई है, और इसकी गहराई कितनी है, d है। रियल की डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ कितनी है, d है। अब ये जब कोई चीज़ पानी में पड़ी होती है तो उठी हुई दिखाई पड़ती है। क्यों उठी हुई दिखाई पड़ती है? सबसे पहले इसके यहाँ से जो ऊपर से हम देखते हैं किस चीज़ को, तो क्या होता है, एकदम सीधी यहाँ रेखा जाएगी, ऊपर तरफ जाएगा प्रकाश की किरण ऊपर तरफ जाएगी। ये इस तरीके से प्रकाश की किरण ऊपर तरफ जाएगी। और हम जब आँखों से देखते हैं दूसरी साइड से, यहाँ से कहीं से देखते हैं, तो यहाँ पर एक इस तरीके से दूसरी रेज जाएगी। और चूँकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाता है, ये एयर है और ये मीडियम वाटर है। जब ये एयर है, ये वाटर, तो यहाँ पर ये एयर वाटर के परावर्तन होते अनुसार ये झुक जाएगी साइड में। क्या हो जाएगी, ये अभिलंब, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, अभिलंब। ये एक रेज है ऊपर रेज, ये नॉर्मल है, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये इस तरीके से, ये अभिलंब से दूर ये रेज चली जाएगी। ठीक, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसका एंगल, ये एंगल रिफ्लेक्शन r है और ये एंगल I है। जब I क्योंकि वाटर है, इसका ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके थे, ये R है, ये I है। अब जब हम यहाँ पर किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, इसको हम पीछे बनाएंगे, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं, किरण ये, एक किरण ये, इस तरीके से यहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। ठीक है। तो ये वस्तु जो थी उठ के यहाँ पहुँच जाएगी, उठी हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि अब जब ऊपर से आँख से देखेंगे, जब हम यहाँ से देखेंगे ऊपर की तरफ से, तो ये वस्तु उठी हुई दिखाई पड़ेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d डैश कहलाएगा, d डैश हो जाएगा। ये d है, ये d डैश हो जाएगा।
तो ये उठी हुई दिखाई पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये आर है, तो ये आर एंगल ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। क्योंकि ये आई है तो ये आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक। तिर्यक रेखा काटती है तो ये आई है तो ये भी आई होगा, ठीक है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल एक इसके समांतर है नॉर्मल ना, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये आई होगा तो यहाँ पर भी आई हो जाए। ये आर है, यहाँ पर आई हो जाए। मान लीजिए डिस्टेंस हमारा यक्स है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यक्स, समझिए? नहीं समझ आया? फिर देख लीजिए एक बार, हम इसको बता दें बड़ा सा बना करके। ये हमारा वाटर है, ये N2 है, ये N1 है, ये एयर है और ये वाटर है। अब यहाँ पर कोई चीज़ वस्तु पड़ी है तलीम पर, ये हमारा सरफेस नीचे वाला तल है, यहाँ पर कोई चीज़ वस्तु रखी है तो इसमें एक तो किरण ऊपर तरफ जाएगी, बिल्कुल सीधे ऊपर चली जाएगी किरण, मतलब तिरछी नहीं होगा, यहाँ चूँकि तिरछी बन रही है या सीधी चली जाएगी तो ऊपर तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल इसका 0 हो जाए, यानी आई बराबर भी 0 हो जाएगा और आर बराबर भी 0 हो जाएगा इसमें, क्योंकि सीधी जा रही है, समझे? सीधी जा रही है एकदम, ये सीधी जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर आई और आर का मान 0 हो गया। अब देखिए ये वस्तु, और हमने यहाँ पर N1 एयर है, यहाँ से हम कोई चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं तो प्रकाश की किरण नीचे से ऊपर जाएगी। जब हम यहाँ से देखते हैं तो जब रेज, ये प्रकाश की किरण ऊपर जाएगी इस तरीके से, ये ऊपर जाएगी प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण एक ये जाएगी ऊपर से जाएगी, एक प्रकाश किरण। अब चूँकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, ये वाटर है, ये एयर है, तो एयर का मीडियम विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो क्या होगा? ये अभिलंब, या इसमें एक अभिलंब बना दें हम, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी किरण, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये किरण किधर जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। और चूँकि ये दोनों किरणें आपस में मिलेंगी नहीं, तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी किरण, कहीं पर यहाँ पर मिल जाएगी। एक यहाँ पर वस्तु दिखाई, ये वस्तु उठ करके यहाँ दिखाई, जो ऊपर से देखेंगे, जब हम ऊपर से देखेंगे यहाँ से तो क्या होगा? ये वस्तु उठी हुई दिखाई पड़ेगी, यहाँ ना होकर के यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, तो अब देखिए चूँकि नॉर्मल है तो यहाँ से आई इंसिडेंट रे, यहाँ इंसिडेंट रे होगी तो ये आई हो गई, और रिफ्लेक्टिव रे यहाँ होगी, यहाँ पर आर होगी, ठीक, रिफ्लेक्टिव रे। अब देखिए यहाँ पर ये चूँकि आई है, ये रेखा समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर, तो आई यहाँ पर भी हो जाएगा, ये आई, ठीक है। और ये आर है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये आर हो जाएगी, आर। और हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यक्स मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि स्नेल का नियम लगा देंगे इसमें। स्नेल का नियम क्या कहलाता है? देखिए ये N1 है और यहाँ पर N2 है। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है N2 साइन आई। अब देखिए आई एंगल है, N2 भी है, N2 साइन आई बराबर लिखेंगे N1 साइन आर, ये आर बाहर है तो N1 साइन आर, ये स्नेल का नियम है। अब देखिए ये चूँकि ये एंगल यहाँ पर तो दिखाई पड़ते हैं, एंगल ये बड़ा छोटा एंगल दिखाई पड़ता है, छोटा बड़ा देखिए ये बहुत पास पास है, यक्स डिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो जब बहुत कम होगा यानी एंगल भी छोटे होंगे। यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर इज वेरी स्मॉल है, इज वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटे होंगे। जब दोनों एंगल्स बहुत छोटे होंगे तो इनको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ तक उतार लीजिए, चित्र बना लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएं। पहले चित्र बना लीजिए।
इसका चित्र बना लीजिए पूरा। चित्र बन गया। अब देखिए यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर पैराक्सियल होंगे, शियल होंगे, क्योंकि आई आर छोटा है इसलिए पैराक्सियल होंगे। अब हम चूँकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अगर छोटे हैं तो साइन आई को हम लिख सकते, साइन आई को हम लिख देंगे आई के बराबर, ठीक। और आई को भी लिख सकते हैं हम tan आई के बराबर, मतलब साइन आई को हम की जगह पर हम tan आई लिख सकते हैं, क्योंकि जो आई एक बहुत छोटा है, छोटा। इसी तरीके से साइन आर को भी लिख सकते हैं, साइन आर इज वेरी लेस देन, इसको भी आर लिख सकते हैं, और इसको भी हम tan आर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये पैराक्सियल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू लिखी है हम इसको tan के रूप में चेंज कर सकते हैं। इधर बिगाड़ दें, क्या लिख सकते हैं, n2 tan आई, n2 tan आई, मतलब साइन आई की जगह हम लिख सकते हैं tan आई बराबर n1 tan आर, ठीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे इसकी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, n2 लिख दिया हमने, n2 tan आई का मान कितना होगा, आई ये देखिए एंगल लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d डैश है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, मतलब यहाँ से लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी x बटे d हो जाएगा, ठीक। ऐसे n1 यहाँ पर भी होगा, ये छोटा सा ट्रेंगल बनेगा ये वाला, तो क्या बनेगा, x अपान डी डैश, x अपान डी डैश, समझ गया। x कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, n2 अपान n1 बराबर लिखेंगे d इधर चला गया, d अपान डी डैश, ये देखिए सूत्र हमने निकाल दिया, ठीक, समझ गए। इस तरीके से हमने इसका सूत्र निकाल दिया आपको। आगे देखिए, इसके बाद में फिर इसको उतार लीजिए कॉपी पर, बिगाड़ दें, कॉपी पर उतार लीजिए इसको। अब हम बिगाड़ने जा रहे हैं, ठीक। अब इसके ऊपर कुछ सवाल लगाना चाहते हैं, इस टाइप के, इस सूत्रों के ऊपर कुछ सवाल लगाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कोई सवाल लगाना चाहते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए इसका। क्वेश्चन है, फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ, सवाल है फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश as seen by bird, as seen by bird, as seen by bird। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन ये है, बी ये है, सी ये है, और डी ये ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए हुए कौन कौन से, यहाँ पे 54 सेंटीमीटर होगा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 68 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन दिया है 48 सेंटीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 72 सेंटीमीटर।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सवाल क्या है? फाइंड अप्रेंटिव डिप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड। अब जैसे यहाँ पर हमने मीडियम लगा दिया, यहाँ पर वाट कोई चीज़ मीडियम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 24 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी गहराई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये वर्ड को देखा, यहाँ पर एक वर्ड है चिड़िया, चिड़िया देख रही है। चिड़िया की हाइट है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर चिड़िया बैठी हुई है। यहाँ पर एक फिश है, मछली है, यहाँ पर क्या है? एक मछली है। और इसका N1 बराबर है, ये एयर है 1, इसका N2 बराबर है 4/3, इसका N बराबर 4/3 है, इसका N बराबर 1 है। ये वाटर, ये क्या? ये क्योंकि वाटर है, शायद वाटर। ठीक। अब हमें देखना चाहते हैं कि ये चिड़िया जो है इसको कितनी गहराई पर देख रही है। चिड़िया इसको देख रही है, क्या देख रही है? फाइंड अप्रेंटिव डेप्थ ऑफ द फिश। इस फिश की अप्रेंटिव डेप्थ चाहते हैं इन सीन बाय द बर्ड। ये बर्ड द्वारा चिड़िया जो है इसको कितनी ऊंचाई पर दे। अब चूँकि ये तली पे है, अब ये पीछे बचा, ये ऊपर उठा हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा। इसके लिए सूत्र क्या होगा? यहाँ से किरणें जा रही हैं, रेज ऊपर जा रही है, रेज ऊपर जाएगी तो N2 पहले लिखेंगे, N2/N1। यहाँ पर N2 हो गया, ये N1 है। N2/N1 बराबर D/D डैश। ठीक, D डैश। इसको हम पहले लिखें, इसको N2 मान लेंगे क्योंकि नीचे से रेज ऊपर जा रही है ना, नीचे से ऊपर रेज जा रही है। जो बर्ड यहाँ देख रहा है तो किरणें यहाँ से ऊपर तक जाएंगी, तो N2 को इसको मानेंगे, यानी 4/3 अपान, और इसकी का N बराबर 1 है, 1 बराबर इसकी डेप्थ कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और 24/D डैश कितना है? D डैश हमें ज्ञात करना है। ठीक, N2 या नीचे से ऊपर देख रही है ना, और D डैश N2 को मतलब होता है जहाँ ये चिड़िया इसको देख रही है, इसके मतलब किरण ऊपर जा रही है, तो इसके मतलब हो गया है, मान लिखा दीजिए 4/3 D डैश बराबर 24, D डैश बराबर हो जाएगा 24 × 3/4, 4 छंग 24, 6 18, यानी D डैश का मान कितना निकला? D डैश बराबर 18 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर हुई, ये 18 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगी मछली, कहाँ दिखाई पड़ेगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर होगी। ये अप्रेंटिव डेप्थ हुई, मतलब अप्रेंट डेप्थ हो गई। अब चूँकि चिड़िया 36 पर बैठी हुई है, अब इसका 18 आंसर नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए हमको। तो कुल मिला कितनी हो गई? 36 पर चिड़िया बैठी है और 18 ये बनी, कुल मिला हो गया 8 6 14, 54 सेंटीमीटर हो गया। 54 सेंटीमीटर आंसर इसका फिट होगा। ए वाला क्वेश्चन सही होगा, 54 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि चिड़िया देख रही है मछली को, इसलिए इस रेज जब इसकी आँखों पर जब रेज जाएगी तो नीचे से जाएगी, तो इसको हम N2 मानेंगे। ठीक, N2 4/3 और ये N1 कहलाएगी। इस तरीके से न्यूमेरिकल मान रख करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बिगाड़ दें। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में बिगाड़ दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड अप्रेंट हाइट। फाइंड अप्रेंट हाइट अप्रेंट हाइट
अप्रेंट हाइट या अप्रेंट डेप्थ लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा। अप्रेंट हाइट या हाइट रखो, बात एक ही, HEIGHT, अप्रेंट हाइट ऑफ बर्ड, ऑफ वर्ड, a bird as seen by fish, as seen by fish, as seen by fish। इसमें भी 4 आंसर दिए हैं। एक आंसर है 54, बी का आंसर है 68 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और सी है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और डी है 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। फाइंड अप्रेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश, मतलब उसी क्वेश्चन, दैट इज सेम क्वेश्चन में अपोजिट कर दिया है केवल। ये है डेप्थ, यहाँ पर मछली है, यहाँ मछली, यहाँ पर ये बर्ड है, चिड़िया है, यहाँ पर मछली, यहाँ चिड़िया की हाइट कितनी है 36 है सेंटीमीटर है, यहाँ n बराबर 1 है क्योंकि एयर है, और यहाँ पर n बराबर है 4/3 क्योंकि यहाँ पर वाटर है। ठीक, अब हमें क्या क्वेश्चन क्या है, ये फाइंड अप्रेंटिस हाइट, ये हाइट आप दी बर्ड, बर्ड की हाइट निकालना, एज सीन बाय दी फिश, फिश देख रही बर्ड को, तो फिश बर्ड देख रही, इसके मतलब लाइट की रेज ऊपर से नीचे आ रही, फिश देख रही है। जब जो चीज़ देख रही है, फिश देख रही है, यानी मछली देख रही है, जब फिश देख रही है तो हमारा ये N2 हो गया, यानी N2/N1 बराबर D/D डैश। ये इधर से आ रही किरण, इसके मतलब ऊपर से आ रही है, यानी 1 से आ रही है, तो यहाँ पर N2 की जगह लिखेंगे 1/, जिधर से आ रही है मतलब यहाँ से किरण आ रही है तो उसको N2 को, इसको N2 ये मानेंगे 1, और N1 को ये नीचे वाले मानेंगे 4/3 बराबर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना 24, पहले भी था, नहीं 24 तो ये है, ये 24 है, चूँकि ये डिस्टेंस दिया जाएगा 36, क्योंकि ये रियल डिस्टेंस ये 36 है, तो 36/D डैश। अब D डैश का मान निकाल लीजिए, D डैश बराबर 36 × 4/3, 3 काट दीजिए 12 हो गया, तो D डैश कितना हो गया 12×4 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर। अब ये चिड़िया 36 में ही दिखाई पड़ेगी, यहाँ से 48 पर दिखाई पड़ेगी। कितनी दिखाई पड़ेगी 48 सेंटीमीटर, यहाँ पर चिड़िया दिखाई पड़ेगी, ये चिड़िया दिखाई पड़ेगी 48 सेंटीमीटर पर। अब चूँकि मछली जो है वो यहाँ से का डिस्टेंस, आप मछली को, ये जो फिश बनी है, ये फिश को कितनी दिखाई पड़ेगी, फिश यहाँ से यहाँ तक तो 24 है, और 24 और 48 और जुड़ जाएंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 48 है, 48 + 24 बराबर कितना होगा 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मछली जो है वो 72 सेंटीमीटर पर दिखलाई पड़ेगी, मछली इस चिड़िया को 72 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगी। समझ गए, ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 72 सेंटीमीटर। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बिगाड़ दे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 बिगाड़ दे जाए, उतार लीजिए इसको।
बिगाड़ दें। ठीक, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ ओ। फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ ओ, मतलब ओ ऑब्जेक्ट है, इसकी फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ ओ एज सीन बाई आई। एज सीन बाई आई, ये क्वेश्चन है। इसमें 4 हैं आंसर, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन दिए हुए। तो 4 ऑप्शन कौन कौन दिए हैं? 40, 20, 30, 60। 40, 20, 30, 60, यानी 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन दिए हुए। ठीक, फाइंड अपरेंटेड डेप्थ ऑफ दी ओ एज सीन बाई आई। 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, एक ग्लास है, ये 3 लेयर बनाई गई। एक तो ये ग्लास है, n बराबर है 1.5, ये चूँकि ग्लास है, कांच है, और यहाँ पर n बराबर 1 है, ये एयर है, और यहाँ पर भी n बराबर 1 है, यहाँ पर भी एयर है। ठीक है, ये ग्लास है। ठीक, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर मोटा ग्लास रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर की मोटा ग्लास रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओ जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से ऑब्जेक्ट है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा। और हमने यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, कितनी दूरी पर देख रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जहाँ से हम देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर देख रहे हैं। तो इसमें 2 कंडीशन लगेंगी, एक ये फर्स्ट और ये सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप से ये जो ऑब्जेक्ट बना है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? जब हम यहाँ से देखेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इस ओ की इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूरी पर बनेगी? जबकि ये ग्लास है, इसका n कितना? 1.5 है, इसमें n बराबर 1 है। अब सूत्र आप जानते हैं कौन सा लगता है? n2। अभी देखो इसमें डिस्टेंस थोड़ा कम कर दें हम, जिससे कि आराम रहे। ये एयर है, n बराबर 1 है, ये ग्लास है, n बराबर 1.5 है, ये एयर है, n बराबर 1 है। क्योंकि ये एयर है और ये भी नीचे एयर है, ये ग्लास है। ठीक, तो यहाँ सूत्र कौन सा लगा? n2/n1 बराबर d/d डैश। अब इसमें n1 और n2 को किसको मानेंगे? जो हम यहाँ से देख रहे हैं, कि कहाँ देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं नीचे तरफ, इस साइड देखें, यानी प्रकाश की किरण जो है नीचे से ऊपर जाएगी, तो हम इसको n2 इसको मानेंगे, 10 सेंटीमीटर को। क्या मानेंगे? 10 सेंटीमीटर। किधर जा रही है? n तरफ जा रही है, मतलब यहाँ से देख रहे हैं, जो किरण इधर जा रही है 10, यहाँ जा रहे हैं, तो इसमें कितना मानेंगे? 1.5 बराबर डिस्टेंस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यानी 10/d डैश। ठीक है, यहाँ पर n बराबर 1 है, n2 कितना मानेंगे? 1। जो इधर से किरण जा रही है ना, जिधर से जाती है उसको n2 मानते हैं, तो 1 हो गया, 1.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो d डैश बराबर कितना होगा? 1.5 × 10, तो d डैश हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगी? 15 सेंटीमीटर बनेगी। यहाँ पर इमेज बनेगी,
यानी फर्स्ट के द्वारा, ये फर्स्ट के द्वारा, ये सेकंड के द्वारा जो इमेज बनेगी, यानी फर्स्ट के द्वारा जो इमेज बनेगी वो 15 सेंटीमीटर पर बनेगी। 15 सेंटीमीटर, डी डैश बराबर 15 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनेगी। अब हम यहाँ से देखना चाहते हैं टोटल। यहाँ से जब देखेंगे तो ये इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये जो इमेज है ये क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ तक उतार लीजिए, इसको हम बिगाड़ दें। पंदा निकल आया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, आप फिर देखिए इसमें सेकंड में क्या लगेगा? N2/N1 बराबर D/D डैश। अब देखिए, अब ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जब देख रहे हैं तो किरण यहाँ से ऊपर जाएगी, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, कितना हो गया? यहाँ पर अब N2 किसको रखेंगे? N2 इसको रखेंगे 1 को। यहाँ चूँकि यहाँ से देख रहे हैं ना, तो किरण ऊपर जाएगी, तो यहाँ से N2 ये हो गया N2 1.5, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना, इससे देख रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। N2 कितना हो गया? 1.5। N1 कितना रहा? एयर का 1 हो गया, बराबर। अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 15 ये है, 15 ये कितना हो गया? 30 हो गया, 30/D डैश। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। D डैश बराबर हो गया 30/1.5। ठीक, ये 15 ये 15 30 हो गया ना। अब कितना यहाँ आएगा? हल कर लीजिए, दशमलव हटा दिया तो 15 दूनी 30, यानी 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? फाइनल इमेज बनेगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पर 20 पर बनेगी। फाइनल इमेज बनेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 15 जुड़ चुका है, तो फाइनल इमेज यहाँ पर बनेगी आकर के यहाँ पर फाइनल इमेज। ये इमेज कैसे बनेगी? फाइनल इमेज बनेगी, ये वाली फाइनल इमेज बनेगी। कितने डिस्टेंस बनेगी? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो फाइनल, जो यहाँ से देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये फाइनल इमेज इसको दिखलाई पड़ेगी। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर ऊपर है, और यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर ये भी है, तो दोनों मिला कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारा आंसर क्या निकलेगा? आंसर शायद 40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो आपको 20 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ चूक देख रहे हैं तो 20 ये और ये 20 मिलकर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस हो गया है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 + 20 बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। तो कौन सही होगा? ए वाला सही होगा। ठीक है, अच्छे ढंग से हमने आपको फिर ये क्वेश्चन को समझा दिया है। अच्छे तरीके से आप देखिए और हमारे पढ़ते रहिए, और अब पेन कापी लेकर ज़रूर इसको नोट कीजिए, तभी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। धन्यवाद।